कंपेन वापस दो एक कलर का फिक्स दूसरा ऑप्शन अगर से थोड़ा तो करो बल्कि 45 गाना के बाद फिर थोड़ा खरीद थोड़ा इधर देखिए पूरे पेरेंट्स बोलेंगे आज तो बात करने के लिए आ रहे हैं बगैर अगर फीस देना है तो अंदर आओ रहे मतलब मजा टीसी ले लो आप अगर इसके अंदर आने का अलॉट नहीं है तो अंदर आइए आप नहीं तो फीस मत आइए अंदर और बच्चों की आँखें खराब हो रही है यूट्यूब और वो देखने की वजह से जब पीटीएम में तो कॉपरेट करके बुलाते हो अब हम जब हमारे बात ही नहीं कर रहे और क्या है फोन के अंदर देखने से आँखें बच्चों की खराब हो रही है और आ रहे हैं इसके अंदर ऑनलाइन पेमेंट कर ले सकते हो मगर थोड़ा फीस का जो टिके है स्टेबल है ना वो नहीं स्कूलों में क्या है दूरी इख्तियार करके क्या 50 बच्चे 15 बच्चों को करें 55% की तो पूरा ही स्कूल का करना चाहिए तो कंप्लेन करें कि 15 बच्चे पढ़ रहे क्या 25 बच्चे पढ़ रहे थे 15 बच्चे पढ़ रहे अगर नहीं तो अगर फालतू बात करना है तो चले जाइए बाहर आप काम की बात अगर वो करना है तो अंदर आइए आप तो कल पेमेंट करा हूँ मैं कल पेमेंट करा हूँ या देख लीजिए 5 तारीख से पहले पे करो बोलो तो पे कर दिया मैं क्या बच्चों की बड़ों की वजह से माइनस से लाके दिए सो पैसे ये पैसे है ही नहीं घर किराए का है दुकान किराए की है क्या घर का किराया जो है 40-50 हज़ार रुपये किराया है दुकान का 1.5 लाख रुपये किराया है फ्रूट का कारोबार है हमारा अच्छे बच्चे स्कूल में अच्छा पढ़ना बोल के हम अच्छे स्कूल में डालने की वजह से ये काम कर रही है लोग और पढ़ाई भी सही नहीं है कुछ भी नहीं है एक्सप्लेनेशन तो कुछ भी नहीं है टीचर कुछ भी नहीं है टीचर जो है कॉपरेट कर रहे नहीं आप पेरेंट्स आप साथ ठहरो पढ़ो बच्चे क्या Our problem is to reduce the fees. Why? Because whatever the online classes are going on, children, especially pre-primary, primary, are not able to understand anything. She is asking us to pay the full year fees. So it's our humble request to reduce the fees to 50%. Which year is That's all. 20? Okay. 20 to 21. Why? Because anyhow children are not going to understand anything, whatever the teachers are explaining in the online classes. And moreover, all the work will be done by the parents itself, especially for pre-primary and primary, because they are not able to, the small children are not able to sit and not able to understand anything. Full activities, whatever they have given by teachers, that work also will be done by the parents itself. How much the yearly? That is, the fee structure is available here. No, you. My children are 6 children in 10th class, 3rd class, 4th class, 7th class. How much the fees of 10th class? For 10th class, 60,000. 60,000. Yes. What she saying? No, she will not reduce. So you have to pay the full fees. Full Yes. means 60,000. 60,000 you have to pay. Not reduce. Why? Because I have to also pay
for all the whatever is there here, whatever I'm running. But how she is paying, we are not able to understand. क्योंकि यहाँ पर teachers, anyhow, for the teachers also not getting the full payment. Full for electricity bill, for water bill, सबके लिए मेरे को तो full pay करना है. But किसके लिए pay कर रहे हो? क्योंकि यहाँ पर कोई आया तो है नहीं और कोई टीचर तो फुल टाइम वर्क नहीं करें फुल पेमेंट के लिए और इलेक्ट्रिसिटी तो जल्दी नहीं पे करने के लिए, फिर किसको पे कराएं? और शी सेइंग दैट शी हैज टेकन द लोन आल्सो, तो लोन लेके पे किसको करें? फिर 20% करें तो भी टाइम लिमिट है फुल पेमेंट का। 20% भी रिड्यूस करें तो 12 से बिफोर ही है वो, और फुल पेमेंट फुल ईयर का फुल पेमेंट करोगे तो कैसा कर सकते हैं? टर्म वाइज को भी ऑप्शन देना था, वो भी नहीं दे रहे हो। आपके कौन सी क्लास में बच्चे? मेरा बच्चा भी 10th क्लास में है। अच्छा। हाँ, मैं भी कोविड पॉजिटिव आया था, मैं अभी ठीक हूँ अभी अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो तो समय मैम कुछ नहीं समझ रहे, 4 ईयर 5 ईयर से पढ़ रहे हैं। अच्छा अच्छा। April to till the year end, year गलत है। बाहर गवर्नमेंट और सिलेबस कंप्लीट हो गया जुलाई मिलके ये कंडक्ट करने वालों, बट वही सिलेबस कंप्लीट करवा, पोर्शन कंप्लीट ही नहीं हुआ अप्रैल जुलाई, और उसके बाद फिर PA1 कंडक्ट करिए। वो जो फीस पे करे उन लोगों को PA1 अदर छोड़ दो बस, ऑनलाइन से हट जाओ। इवन 10th को तो हमारा सा 10th को तो इतना बड़ा 10th को देना चाहिए अपॉर्चुनिटी, 10th की फीस के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ेगा कि फीस नहीं पे देवे निकल जाओ क्लास से, निकल जाओ। बट वो लोग बोल रहे हैं फीस क्यों ऐसा करे तो हट जाओ, वहाँ से हट जाओ, क्लास में मत अटेंड करो। और इवन की एग्जाम्स भी नहीं। भाई कल मैं आया फीस देने के लिए, किस लिए आया आप? अगर आप फीस देने के लिए आए तो अंदर आइए, ना तो मत आइए अंदर। तो ये बिहेवियर चल रहा। मेरा बच्चा मोहम्मद सरफराज पढ़ रहा है LKG से यही स्कूल के अंदर, और कर रही है लोग। और मैं इनको बताया हूँ जो अपने स्कूल का जो तो अंदर स्कूल का नाम बोलिए पहले। मारिया स्कूल का पेरेंट बात कर मारिका स्कूल का पेरेंट बात कर रहा हूँ मैं। तो प्रिंसिपल मैडम ये बोल रहे हैं कि अगर पूरी फीस पे कर रहे हैं आप तो 25% डिस्काउंट करेंगे, अगर नहीं तो अगस्त 10 तक सारी फीस पे करना है, नहीं तो सीधा सीधा TC दे देते ले लेके चलो विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन दे आगे TC विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन। अगर कोई स्कूल ये हमको डरा डरा कि इस तरह से अगर पैसे वसूल करेंगे क्योंकि लॉकडाउन के पीरियड में कहाँ से लेकर आएंगे इतना पैसा हम? एक चीज़। दूसरी चीज़, सबकी सैलरीज हाफ हो गई, किसी कोई तो जॉबलेस है, करेगा तो क्या करेगा? बैक पारो एंड थीफ, ये बात हो गई। भीख मांगो, चोरी करो, डाका डालो, सीधी बात यही है। मैडम का बोलना क्या है? मैडम का बोलना ये है कि आप अगर पे नहीं कर सकते हैं तो TC विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन दे आर गोइंग विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन TC। 10th of August you have to pay complete fees, 25% discount means 43-45,000 रुपीज़ एक बच्चे का हो रहा है, जिससे घर में 4 बच्चे वो कहाँ से लेकर आएगा? ऑनलाइन क्लासेस की बात अगर हो रही है तो एक घर में 3 बच्चे, किसी के पास 4 है, हर किसी को 2 फ़ोन देना पड़ रहा है, कहाँ से देंगे 2 फ़ोन लेके आके? ये इन बंद हालात में, इन मुसीबतों के अंदर कहाँ से करेंगे? तो प्लीज़ CM साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो करना है इमीडिएटली करें, एक्शन ले। ऐसा ना हो कि कल के दिन बच्चे भी हैंग कर लें, पेरेंट्स भी हैंग कर लें, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी CM साहब को बच जाएगी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मेरी बच्ची 7th स्टैंडर्ड में है, अमेरिका में 2 साल से पढ़ रहे हो। अब सडनली ये जो सिचुएशन है सबको मालूम है। मैं खुद एक टीचर हूँ और मेरे भी जब से ये कोविड का शुरू हुआ मेरा भी जॉबलेस हो गया, सैलरी नहीं कुछ नहीं। हमारे शोहर खुद एक शोरूम में काम करते हैं, उनकी भी तनख्वाह थोड़ा कम भी हो गई, बड़ी मुश्किल से ऐसे ही चल रहा है। उसके ऊपर से घर के किराए भी हैं। अब मैडम से हम बस एक हम्बल रिक्वेस्ट कर रहे थे थोड़ा सा फीस रिडक्शन करें, 25% भी नहीं, बहुत कम करें उन्होंने, अब उससे ज़्यादा करना चाहिए, पेरेंट्स को भी इजी होता। और समझना चाहिए मैडम को, गवर्नमेंट को, ये मैनेजमेंट को, सबको समझना चाहिए कि प्रॉब्लम्स क्या है, बैठ के बात करना भी चाहिए। जो उतना नहीं कर रहे, ना इधर से भी बात हो रही है, ना एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी क्लियर पिक्चर नहीं मिल रहा। पूरे बच्चे के लिए पूरे सारे पेरेंट परेशान हैं, जैसे मैं भी परेशान हूँ। देखा गया तो ओनर उधर से खा जा रहे, इधर से किराए के लिए इतना वो तकलीफ दे रहे, इधर से ये लोग मैनेजमेंट वाले समझना चाहिए। जिसके बच्चे 4 बच्चे हैं, 40,000, 60,000, 80,000, ये क्या है ये अमाउंट?
ये ईयर के लिए थोड़ा कम करिए ना, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर अल्लाह ताला चाहे तो हालात सुधरे तो बराबर देते हैं कि जो भी डिडक्शन दे रहे ज़्यादा दीजिए, ठीक है। 24% तो एग्री नहीं हो रहे कोई भी, और हम दे भी नहीं सकते, 75% फीस भी दे नहीं सकते, और जो भी रिडक्शन दे रही उसको टर्म वाइज करिए, डेडलाइन मत रखिए प्लीज़। डेडलाइन रखिए ना, हमारे से बिल्कुल नहीं होता। अब वो जैसा बोले ना, एक हमारे भैया बोले हैंग कर लो, हैंग कर ले तो हो जाता। आप लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते, हमारे दूसरे बच्चों की सबकी नहीं, ये तो गलत बात है। अब मेरे हम्बल रिक्वेस्ट है, मैनेजमेंट से हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट रहो या सीएम रहो, जो भी गवर्नमेंट है, उन लोगों से कि रिडक्शन दीजिए और बच्चों का एजुकेशन को बराबर जारी रखिए। और पेरेंट्स की एक राइट है भाई, हम सीबीएसई में भी पढ़ाते क्योंकि वी आर कन्वीनियंट टू से, हम एसएससी को नहीं जा सकते क्योंकि वी हैव अदर प्रॉब्लम्स होते हैं। सो प्लीज़ आप वो रिडक्शन को भी टर्म वाइज करिए, एट ए टाइम होल अमाउंट नहीं पे कर सकते हम लोग। बस हम्बल रिक्वेस्ट है सबसे भी। थैंक यू।